जमियत उलमाए हिंद की तरफ से नूर मस्जिद विजयनगर गाजियाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें जमियत उलमा तहसील व शहर गाजियाबाद के तमाम मिंबारान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें हजरत मौलाना मोहम्मद शाबान साहब कासमी सदर जमियत उलमा तहसील गाजियाबाद, हजरत मौलाना मोहम्मद असजद साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा शहर गाजियाबाद, हजरत कारी तनवीर साहब जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तहसील गाजियाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती फुरकान अख्तर साहब नायब सदर जमियत उलमा व मीडिया प्रभारी गाजियाबाद और हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब इमाम व खतीब नूर मस्जिद विजयनगर गाजियाबाद। और इस मौके पर हाजी मुबीन अहमद मेंबर जमियत उलमा, हाजी रमजान साहब, हाफिज मुस्तकीम साहब ट्रेनर जमियत यूथ क्लब गाजियाबाद मौजूद रहे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हाफिज मुबीन अहमद के साथ, इंडियन न्यूज गाजियाबाद। मोहब्बत इन्नमल मुमिनूना इख्वा फासलिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। कुरान में सीधे कहा था कि ईमान वालों तुम आपस में भाई भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फासलिहू बैना अखवैकुम, अपनी इस उखुवत को बाकी रखना, अपने इस प्यार को बाकी रखना, अपने इस मोहब्बत को बाकी रखना। अखलू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना, कहीं तुम्हारा भाईचारा खत्म ना हो जाए, कहीं तुम्हारी मोहब्बत मिट न जाए, कहीं तुम्हारी मोहब्बत दुश्मनी में न बदल जाए। अगर मोहब्बत जमी रही तो अल्लाह का रहम आएगा, और मोहब्बत टूट गई तो अल्लाह का गज़ब आएगा। मेरे भाइयों, ये सीरत हमें सिखाती है, ये सीरत जो हमें सिखा रही है वो यही सिखा रही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जाएं। हम आज नबी की सीरत की, नबी के आशिक होने का दावा करते हैं। मैं तो जब कहीं तकरीर करता हूँ, खासतौर से बरेलियों में और बिदअतियों में तकरीर करने के मौके मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र तो सफर होते ही रहते हैं। कई जगह ऐसे मौके बसे हैं कि जहाँ पर बरेलवी हैं सारे के सारे, और पकड़ बांध के लठले के पीछे बैठे कि कोई भी बात अगर कहेगा तो हिल जाएंगे ना। मैंने वहां इसी बात को लेकर बात की, हुक्म रसूल को लेकर। आज हम दावा करते हैं आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल होने का दावा करने वालों दलील को सवाल करता हूं, तुम्हारे पास आशिक रसूल होने की दलील क्या है? क्या ये दलील काफी है कि एहतजाज करें और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहें? ये दलील काफी होगी? नहीं, दलील काफी नहीं। अगर ये दलील काफी होगी, जब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। एक औरत ने देखा और जाकर हजरत हमजा से कहा, ए हमजा, तेरे भतीजे को अबू जहल ने बहुत परेशान किया, तेरे भतीजे को अबू जहल ने बहुत दुखाया, दिल दुखाया उसका, और वो बहुत रोया है। तेरा भतीजा मोहम्मद, हजरत हमजा को गुस्सा आया। हजरत हमजा फौरन उठे नबी की मोहब्बत में, जब तक ईमान नहीं लाए थे अपने भतीजे की मोहब्बत में उठे और गए अबू जहल के पास, और जाकर अबू जहल के सर पर अपनी कमान मारी। अबू जहल का सर फाड़ दिया, खून बहने लगा, और आकर कहा हमजा ने, ए मेरे भतीजे खुश हो जा, राजी हो जा, क्यों चाचा कि मैंने तेरा बदला ले लिया है। अबू जहल ने तेरी शान में गुस्ताखी की, मैंने उसका सर फाड़ दिया, मैंने उसका खून निकाल दिया, तू खुश हो जा। तो क्या कहा था मेरे लाले नबी ने? चचा वैसे खुश नहीं होता, समझो, चचा वैसे खुश नहीं होता। फिर ऐसा कुछ होगा, चचा मैं खुश होऊंगा जब तू मेरा लाया हुआ दीन कबूल कर लेगा तो मुझे खुशी होगी। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं शर्मा गए। आज हमारे एहतजाज से नबी खुश नहीं होंगे, आज हमारे से दुकानों को फूंकने से नबी खुश नहीं होंगे। हाँ, नबी खुश होंगे कि मैं सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा था, अपनी जिंदगी में सुन्नतों को ले आऊं, मैं अपने हालात अच्छे बना लूं, अपने किरदार अच्छे बना लूं। ये हालात देखकर कि लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाऊं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज पढ़ूंगा, मैं दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी रखूंगा, मैं सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाता था, मैं सुन्नत पर अमल करूंगा। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे, नबी खुश होंगे, और जब नबी खुश होगा अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा तो हालत बदल जाएगी। इसलिए मेरे भाई, ये हालात जो हमारे सामने है,
इन हालात में हमें करना क्या है? अपने अखलाक को, नबी की सीरत को अपने अखलाक के जरिए दिखाना, अपने अखलाक के जरिए। और यकीन जानो, अगर नबी की सीरत को अखलाक के जरिए तुम कट्टर दुश्मनों में लेकर जाओगे, वो कट्टर दुश्मन तुम्हारा दोस्त बनेगा बनेगा बनेगा। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तजुर्बा है, मैंने खुद अपनी जिंदगी में तजुर्बा कर रखा। कट्टर दुश्मनों में रहा होगे, उस जगह रहा होगे कि जहां पर कोई और का जाना नामुमकिन था, कोई और का जाना अपनी मौत को बुलाना था, उस जगह पर मैं रहा हूं। मदरसा बनाया, मदरसा कायम करके वहां पर मदरसा चलाया उन कट्टर दुश्मनों के बीच में। लेकिन मेरे हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह अलैह का उनकी तवज्जो रही, उनकी तालीम रही, उनका बताना रहा कि तुम किस तरीके से रहो। इस्लामी अखलाक इत्फा बिल्लती अहसन को सामने रखते हुए जब वहां जिंदगी गुजारी है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कसौटे वालों ने नक्शा देखा और वो मंजर देखा कि जब मैं वहां से चला था वो चीख मार कर रो रहे थे, हालांकि वो गैर मुस्लिम थे, वो पहले दुश्मन थे। क्यों? कुरान ने जो कहा है वो होना जरूर है। बुराई का बदला अच्छा से दो, तुम्हारे कट्टर दुश्मन तुम्हारे पक्के दोस्त बन जाएंगे। ये नबी का अल्लाह का फरमान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सीरत का पैगाम हम आप देख रहे हैं, आपके नाम सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, जो सीरत का आज का पैगाम है। एक तो अपनी पर्सनल जिंदगी बदलो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी की सुन्नत को सुन्नत समझकर अपनाओ, नबी की सुन्नत को सुन्नत समझकर अपनाओ। अपने घरों में, घर में जाओ सलाम करके दो, घर में जाओ तो सलाम करके दाखिल हो, घर में जाओ तो खाना वगैरह खाओ, दस्तरखान बिछा के खाओ, सुन्नत के मुताबिक खाओ, खाना खाओ, पानी पियो तो सुन्नत के मुताबिक, खाने में जाओ तो सुन्नत के मुताबिक, सुन्नतों पर अमल करो अपनी पर्सनल जिंदगी में। और दूसरे, हम आपस में जो जिंदगी गुजारे, आपस में जो समाज जिंदगी गुजारे, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को अपनाना। दुश्मनों को माफ करना सीखो, दुश्मनों को माफ करना सीखो। दुश्मनों का माफ करना मेरे आका की सीरत का नुमाया पहलू है, मेरे आका की सीरत का नुमाया पहलू है। क्या मंजर याद नहीं आता आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह हुआ, खाने काबे के अंदर गए, वासुदों का सफाया किया और उसके बाद खाने काबे के दरवाजे पर आए और यूं चौखट को पकड़कर खड़े हो गए। खाने काबे की चौखट को पकड़कर सामने लाइन में खड़े अबू सुफियान, जितने दुश्मन सारे लाइन में खड़े हैं, क्योंकि साहबा सब पकड़ कर ले आए थे। वो लोग जिन्होंने हजरत बिलाल पर कोड़े बरसाए, वो लोग जिन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया, वो लोग जिन्होंने सहाबा किराम को कुओं में डाला, वो लोग जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्प पर ऊंट की ओझड़ी रखी, वो लोग जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में खत्ता लगाकर मस्जिद हराम में चारों तरफ घसीटा। मस्जिद हराम में ऐसा संघर्ष नहीं था, उस सारा कच्चा कीकर थी, उस कीकर की जमीन पर उन लोगों ने नबी के गले में खत्ता लगाकर चारों तरफ घसीटा था। वो लोग सामने थे कि जिन्होंने हुजूर को मारने का बयान बनाया था। वो सारे लोग सामने हैं और हुजूर चौखट को पकड़े हुए खड़े हैं। क्या जब नबी की निगाह अबू सुफियान की ऊपर गई होगी तो क्या उन्हें अपने लाडले चचा हजरत हमजा की शादी याद नहीं आई होगी? हजरत हमजा का वो निकला हुआ कलेजा और वो निकली हुई आंखें याद नहीं आई होगी? क्या नबी को खड़े होंगे और सामने में दुश्मन होंगे तो क्या बिलाल को रखते हुए सामने नहीं आए होंगे? हजरत खब्बाब को कंगारों पर लिपटते हुए सामने नहीं आए होंगे? सारी बातें मेरे लाडले नबी के सामने थी। अगर मेरे लाडले नबी ने तो एक ही बात बताई है ना, ए मेरे मानने वालों, राती ऐसी जिंदगी बिताओ तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कोई कीना ना हो, कोई दुख ना हो, कोई हसद ना हो, कोई जलन ना हो, कोई कटुरत ना हो, हर इंसान की मोहब्बत तुम्हारे सीने में। ये मेरे नबी का फरमान है। और फफाल गलत है, अपने दिल को ऐसा बनाओ, बनेगा नहीं। नफ्स कहेगा आप इससे बोलो, नफ्स कहेगा मेरा मालिक, नफ्स कहेगा मेरे मामला के फालिक, इससे बोलो, ये तो नफ्स कहेगा। लेकिन अपने दिल
को ऐसा बनाओ किसी से अपने दिल में कोई हसद कीना ना रखो। नबी पकड़े हुए खड़े, सारी बातें नबी को याद आ रही है। नबी ने पूछा बताओ मैं आज तुम्हारे साथ क्या मामला करूं, मैं तुम्हारे साथ आज क्या मामला करूंगा। ये बात फंस जाता है तो भेगी बिल्ली बनता ही है। जब अपनी में होता तो खूब हम करता, जब उनकी ताकत थी तो उन्होंने तो सारे जुल्म किए सहाबा पर, नबी पर, और आप जब फंसे और नबी से पूछा, नबी ने पूछा बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा, तो सब क्या कहने लगे, आप तो करीम है, करीम भाई के बेटे हैं, हमें तो आपसे करम की उम्मीद है। अब करीम बन गए नबी, अब करीम बाप के बेटे बन गए, अब हम करम की उम्मीद हो गई उन्हें। जब वो ताकत में तो करम कहां था, जब वो ताकत में तो कैसे जुल्म कर रहे थे। लेकिन मेरे नबी ने सिखाया हम जैसे भी हैं, हम ताकत में आएंगे जब भी करीम है, हम कमजोर रहेंगे जब भी करीम। ताकत में है आज मक्का सारा नबी के हाथ में है, सहाबा जोश में है, सहाबा जोश में कहने भी लगे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज हम खूब बहाएंगे, आज इनका बहुत काटेंगे, इन्होंने बहुत सताया हमें, आज इसे बदला लेंगे। सहाबा किराम जोश में थे, लेकिन नबी ने कहा फरमाया नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा। सहाबा ने सबके सामने नबी ने नहीं, कोई नहीं किसी को मारेगा, कोई बदला नहीं लेगा, कोई इंतकाम नहीं लेगा, बल्कि आप रहमत बांटो, रहमत बांटो, प्यार बांटो, हमदर्दी बांटो, सबको माफ करो। नबी जब सामने आए थे पकड़कर खाने काबे की चौखट को, सारे लोग सामने खड़े, और जब उन्होंने कहा हमें तो आपसे करम की उम्मीद है, तो मेरे आला नबी ने फरमाया जाओ, मैं तुम्हें वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा अज़हबू अंतुम तुलका, तुम सब जाओ, तुम सब आजाद हो, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, तुमसे आज कोई पूछगछ नहीं है, तुम सबको मैंने माफ कर दिया। यह है दुश्मनों को माफ करना, ये जिगर बनाओ अपना, ये दिल बनाओ अपना।